नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी है और मदद मांगी है गुड गवर्नेंस को स्थापित करने के लिए अपने देश में। जिस तरह से श्रीलंका की जो स्थिति रही है इकोनॉमिक लेवल पर या पॉलिटिकल क्राइसिस से जिस तरह से श्रीलंका जूझ रहा था, उस सब में भारत का जो गुड गवर्नेंस मॉडल है या जो हमारे प्रधानमंत्री जी का गुड गवर्नेंस का एक मॉडल है, उसका बोलबाला है और उसी के संबंध में भारत से मदद मांगी गई है। क्या हुआ है, क्या है ये सब चीजें, इन सब के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो एक इंडियन डेलीगेशन जिसको लीड कर रहे थे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एनसीजीजी भारत लाल, उनको श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने बुलाया, उनसे बात की। लाल को अकंपनी कर रहे थे हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका गोपाल बागले, डॉक्टर एपी सिंह जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के, और भी सीनियर डिप्लोमैट्स ऑफ दिस मिशन। नाउ प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे ने अपने विजन शेयर किए श्रीलंका के संबंध में लाल के साथ, जहां पे उन्होंने एक स्ट्रैटेजी की बात की कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे एड्रेस किया जा सके रीसेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस को और देश को, मतलब श्रीलंका को ग्रोथ की पाथ पर लाया जा सके, हाई ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लाया जा सके, बढ़ाया जा सके, जिस संबंध में वो भारत से सहायता चाहते हैं। जो पूरा डिस्कशन हुआ इस पूरे डेलीगेशन का, इट वाज सेंटर्ड अराउंड दी पॉलिसी रिफॉर्म्स। जिस तरह के पॉलिसी, किस तरह के पॉलिसी रिफॉर्म्स आने चाहिए, गुड गवर्नेंस पर बात की गई, डिजिटलाइजेशन पर बात की गई, कैपेसिटी बिल्डिंग पर बात की गई, ट्रेनिंग पर बात की गई, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पर बात की गई और अश्योर्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर बात की गई। ये सभी गुड गवर्नेंस के ही हम कह सकते हैं कि एक तरह से इन्हीं के इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप समझें इनको तो। इन्होंने काफी ज्यादा, जो प्रेसिडेंट हैं विक्रमसिंघे, उन्होंने काफी एडमायर किया जिस तरह से भारत ने मैनेज किया है अपने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और उसके बावजूद ये इंश्योर किया है कि हम हाई इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहें। जैसा कि अभी हाल ही में एक रिलीज के द्वारा बताया गया है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, विक्रमासिंघे ने अर्ज किया नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को, एनसीजीजी को, कि वो हेल्प करे स्टैब्लिश करने में एक यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन श्रीलंका ऑल्सो। तो भारत से, जो भारत का जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है या डिजिटलाइजेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, गुड गवर्नेंस, इन सब से इंस्पायर होकर या इसके बोलबाले को देखते हुए, उसके प्रभाव को देखते हुए ये रिक्वेस्ट की गई है, ये मदद मांगी गई है भारत से इस तरह का एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने के लिए। इसके बारे में आगे बात करेंगे और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड क्लास कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट यू कैन सी ईयर आफ्टर ईयर। सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन लेने का सिंपल तरीका है, आपको मेरा कोड यूज करना है, एनटी लाइव 10। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हैं, आपको ये अमाउंट नहीं पे करना होता, आपको पे करना होता है डिस्काउंटेड प्राइस। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट आप मेरे कोड यूज करने के दोस्तों, वो ये है कि आपको मेरी मेंटोरशिप, मेरी गाइडेंस मिलेगी आपकी जर्नी में, आपकी प्रिपरेशन में। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया यूपीएससी मेगा बंडल, जिसमें आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिल रहा है आपके यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस पर, जिसमें आपको फुल्ली पेड क्यूईपी मिलेगा, यानी कि क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम, जहां पर अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं अगले साल, तो मेंस की तैयारी अनअकैडमी सेंटर पर दिल्ली में आपको कराई जाएगी ऑफलाइन तरीके से। फुल्ली पेड ये पूरा प्रोग्राम होगा। प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स, तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है और एनरोल कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हुआ इस पूरे डेलीगेशन में, क्या क्या मुद्दे थे। तो जो एनसीजीजी यानी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के जो डीजी हैं, उन्होंने पीएम मोदी के जो गुड गवर्नेंस है उसको हाईलाइट किया इस मीटिंग के दौरान, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने, जब वो चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के 2001 में, और काफी ज्यादा नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ थी और काफी ज्यादा क्राइसिस उस समय थे गुजरात जो फेस कर रहा था, उसके बावजूद किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के विजन के साथ और गुड गवर्नेंस के साथ एक जो राज्य है उसको उस पाथ पर ले जाएगा जहां पर राज्य बहुत अच्छी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वो देख पाया, सस्टेन प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिली, या पहुंचा उस क्षेत्र में राज्य, उस रास्ते पर चला उनके विजन, स्ट्रैटेजी और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के कारण ही ऐसा हो पाया। साथ में अब ये कह सकते हैं कि गुजरात ने एक्सपीरियंस किया है डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स बिकॉज ऑफ हिज प्रोग्रेस, हिज विजन, स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज। 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया देश में, जहां पर सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज लाई गई और गुड गवर्नेंस पर बहुत फोकस किया गया।
कि जो नागरिक हैं उनके हित को लेकर उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाई जाएंगी और गुड गवर्नेंस पर फोकस किया जाएगा, जिसका रिजल्ट ये है कि भारत विटनेस कर रहा है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, अश्योर्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी को अश्योर किया गया, और साथ साथ जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है नागरिकों की उसको भी बहुत तेजी से इंप्रूव किया गया है भारत में। ये सब हम एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं। इस डिस्कशन के दौरान श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट किया एनसीजीजी को कि वो एक्सटेंड करे अपनी जो भी नेसेसरी हेल्प है तो श्रीलंका, बेस्ड ऑन इंडियाज एक्सपीरियंस, जो भारत का एक्सपीरियंस रहा है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन की बात हम करें या पार्टिसिपेटरी पॉलिसी मेकिंग, जहां पर लोगों को पार्टिसिपेट कराकर उनसे पूछ कर उनसे डिस्कस कर कर पॉलिसी मेकिंग होती है ताकि इंश्योर किया जा सके फास्टर इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन श्रीलंका ऑल्सो। तो भारत के जो एग्जाम्पल्स हैं या भारत का जो एक्सपीरियंस है उसका उससे मदद की जाए श्रीलंका की भी, ताकि वो भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और तेजी से कर सके, वो फास्ट हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिले यहाँ पर। इस विजिट के दौरान जो इंडियन डेलीगेशन था वो काफी सीनियर सिविल सर्वेंट से मिला श्रीलंका के, और सभी लोग बहुत ज्यादा कीन दिखे टू नो हाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज गिवन अ न्यू गवर्नेंस मॉडल। कैसे मोदी जी एक नया गवर्नेंस मॉडल लेकर आए हैं जिससे वो इंश्योर कर रहे हैं इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अश्योर्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी हम देख पा रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर भी काम हो रहा है, इंक्लूजन और इक्विटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी भी है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी हाई है। तो कैसे ऐसा हो पा रहा है ये जानने में सब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड मिले। अब ये जो सभी सारे फैक्टर्स है ना, ये गुड गवर्नेंस का ही नतीजा होता है, गुड गवर्नेंस के ही कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होती है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंश्योर किया जाता है, क्विक किया जाता है, क्वालिटी सर्विस दी जाती है, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंकन जो भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने अप्रिसिएशन भी एक्सप्रेस किया अपना भारत के असिस्टेंस को लेकर। जब ये बात चल रही थी मीटिंग्स के दौरान, ये कहा कि द वे इंडिया हैज सपोर्टेड एंड असिस्टेड श्रीलंका, उस पर भी उन्होंने काफी एक तरह से अप्रिसिएशन दिया है। इस पूरी मीटिंग के दौरान जो प्रेसिडेंट ऑफिस में हुई जो टॉप सिविल सर्वेंट थे उन्होंने अपना अप्रिसिएशन एक्सप्रेस किया फॉर द सस्टेन्ड असिस्टेंस दैट इंडिया हैज प्रोवाइडेड श्रीलंका ड्यूरिंग वॉट एवर श्रीलंका हैज बिन थ्रू, जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस जिससे श्रीलंका जूझ रहा था, जो अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस हम सभी जानते हैं वो बैंक्रप्सी की कगार पर पहुंच गया था, बहुत ही बुरी हालत में था। उस समय जो भारत ने मदद की श्रीलंका की उसको काफी अप्रिशिएट किया गया। यहाँ पर डीजी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का जो मंत्रा है इसके बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री का जो मंत्र है अबाउट नेबरहुड फर्स्ट, जिस पर वो काफी सीरियसली काम करते हैं, जिसकी वजह से वी आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट आवर नेबर्स इन वट एवर क्राइसिस दे आर, किसी भी क्राइसिस में वो भारत हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मदद प्रोवाइड करता है अपने नेबर्स को बिकॉज ऑफ दी मंत्रा ऑफ नेबरहुड फर्स्ट। और साथ में उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि किस तरह का संबंध भारत और श्रीलंका का है, काफी पुराना हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है हमारा, जो जिसकी वजह से हम हमेशा श्रीलंका के किसी भी क्राइसिस में खड़े होते हैं। डीजी ने यहाँ पर यह भी स्ट्रेस किया कि जो क्रिटिकल रोल है प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप का और उनके विजन का, उस पर भी एम्फेसाइज किया गया, और ये भी कहा गया कि वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं गुड गवर्नेंस पर। अच्छा गवर्नेंस होना बहुत ही मतलब एक तरह से मैंडेटरी चीज है, बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है इसमें, ताकि इंश्योर किया जा सके एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस है जब लोगों तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए, जो सुविधाएं, जो पॉलिसीज हैं वो सही तरीके से पहुंचे, वो इंश्योर करने के लिए गुड गवर्नेंस आता है ना। गुड गवर्नेंस इज व्हाट? द इंटरैक्शन बिटवीन द सिविल सोसाइटी, द गवर्नमेंट एंड द पीपल, अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो काम करते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। गुड गवर्नेंस पॉजिटिव तरीके से काम करता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जो जनता को जो चीजें मिलनी चाहिए, जो भी सर्विसेज हैं वो एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ताकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे करप्शन है, अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी तो ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है, तो उन सबको इरेडिकेट किया जा सके, उनको एक तरह से कह सकते हैं कि कॉम्बैट किया जा सकता है इन सब चीजों से। भारत का एम्फेसिस बहुत ज्यादा है पॉजिटिव, एम्फेसाइज किया भारत ने पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से क्या क्या एक इम्पैक्ट आया है, जिसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भारत में देखने को मिला है। यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन ने ये एम्फेसाइज किया कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी अभी, कि वो प्रमोट करती है ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड अकाउंटेबिलिटी। ना केवल वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ताकि लोग को पता हो कि क्या चल रहा है, इक्विटी है, सभी को एक पैरिटी पर रखा जाता है, इक्विटी दी जाती है, इंक्लूजन मतलब किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, एवरीबडी इज इंक्लूडेड, सभी का इंक्लूसिव तरीके से लाया जाता है, और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर की जाती है हर डिपार्टमेंट की, हर मिनिस्ट्री की, हर सरकार की, किसी भी काम में जो ऑटोमेशन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं
जिस तरह से ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, जो ये डिजिटल प्रोसेस है, ऑटोमेशन प्रोसेस है, इससे जो इंटरमीडियरीज हैं उनको हम हटा सकते हैं। फिजिकल इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, इसकी नीड नहीं होती फिजिकल इंटरेक्शन की बिटवीन द इंडिविजुअल इन द ऑफिसर्स, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज है करप्शन की, जहां पर वो अंडर द टेबल वाली जो चीजें हैं ना, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, इफेक्टिवली इसको रिड्यूस किया जा सकता है जो करप्शन प्रैक्टिसेस है, क्योंकि डायरेक्ट ही इंटरेक्शन हो रहा है ना, कहीं पर भी फिजिकल इंटरेक्शन है ही नहीं। ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं पॉलिसीज के, ऑनलाइन आपको सब चीजें मिल जाती है, तो यहाँ पे करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल देते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, डीबीटी का, उन्होंने कहा कि किस तरह से इसका जो प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन है उसने एक स्पीड और स्केल दिया है डेवलपमेंटल स्कीम्स को। जो पहले जो शुरू होती थी पॉलिसीज और अंत तक पहुंचते पहुंचते कुछ नहीं पहुंचता था, डीबीटी से क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं एक तो तेजी से बेनिफिशियरी तक उनके बेनिफिट्स पहुंचे हैं, और साथ साथ जो लीकेजेस है उसको भी कम किया गया है, करप्शन को भी रिड्यूस किया जा सकता है। इसी के साथ डायरेक्टली ट्रांसफरिंग द कैश बेनिफिट टू द बेनिफिशरीज, जनधन बैंक अकाउंट्स खोले गए। इस प्रोग्राम ने एलिमिनेट कर दिया पूरी तरह से रोल ऑफ मिडिलमैन। बैंक अकाउंट खोले गए, वहीं से सरकार की स्कीम का बेनिफिट उनको पहुंच जाएगा, तो मिडिलमैन जो बिचौलिए हैं उनका काम खत्म हो गया, मतलब जो एक तरह से लीकेज थी उसको खत्म कर दिया गया, काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया, करप्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, करप्ट प्रैक्टिसेस को भी कंट्रोल किया गया, एलिमिनेट किया गया विद दीज काइंड ऑफ स्कीम्स। ये उन्होंने बताया। यहाँ पर उन्होंने डीबीटी के बारे में बताया कि डीबीटी को पावर किया गया जैम ट्रिनिटी से, जनधन आधार मोबाइल से। इस तरह से आधार में एक यूनिक डिजिटल आईडी हुआ जो आधार ने प्रोवाइड किया, जो हर नागरिक के पास था, जिससे कि स्ट्रीमलाइन किया गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन बेनिफिशरीज, ताकि जो जेन्युइन बेनिफिशरीज हैं, जो एक्चुअल बेनिफिशरीज है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको बेनिफिट्स पहुंचाया जाए स्कीम का। और इस तरह से जो घोस्ट बेनिफिशरीज थे उनको एलिमिनेट भी किया गया। तो ये एग्जाम्पल्स भी दिए गए यहाँ पर। डीजी ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ऑफ रोबोस्ट ई मॉनिटरिंग प्रोग्राम ऑफ जल जीवन मिशन ऑन द डैशबोर्ड, जिसने जो यूज करता है सेंसर बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस। तो इन सब के भी एग्जाम्पल्स दिए गए, बताया गया किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से देश गुड गवर्नेंस के चलते ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन। जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गवर्नेंस पार्ट गाइज। पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को सेटअप किया गया था 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, एनडीए की। इसको एज एन एपेक्स बॉडी, एपेक्स लेवल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की तरह इसको स्टैब्लिश किया गया। सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है ये, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि फोकस करेगा गुड गवर्नेंस पर। गुड गवर्नेंस पर फोकस होगा इसका, पॉलिसी रिफॉर्म पर फोकस होगा, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग पर होगा। किसकी? सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना इन दी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो इन पर फोकस किया जाएगा एज वेल एज अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ना सिर्फ हम, बाकी देशों के साथ भी हमारा जो इंटरेक्शन है, रिलेशन है, उस पर भी इसका फोकस किया जाएगा। एनसीजीजी एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और ये कहीं ना कहीं समय समय पर लेता रहता है कैपेसिटी बिल्डिंग की जो टास्क है ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपेसिटी बिल्डिंग में ना केवल देश के जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे देश के जो सिविल सेवक हैं, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम तो करता ही है, उसमें तो मदद करता ही, साथ साथ विश्व भर में अलग अलग कंट्रीज के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको भी, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद, डेवलप करने में मदद करता है इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास। आरंभ हो चुका है अभ्यास का महासंग्राम 2, जहां पर ये सभी एजुकेटर्स आपके लिए लेकर आएंगे एकेडमिक सेशन, स्ट्रैटेजी सेशंस, एएमए सेशंस, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज एक्सेट्रा। बैचेस शुरू हो चुके हैं, आरंभ बैचेस 30 मार्च से। 2026 के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ दोस्तों। एनडी लाइफ 10 आपको कोड यूज करना है। आप स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर पर क्लासेस शुरू हो गई हैं 3 अप्रैल से, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है ND Live 10। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड याद रखना है, ND Live। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।